ये तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने ये दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लक्ष्मण के कराल बाणों के सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता। फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र जी को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और वाली का हुआ है। हनुमान के ये नीति युक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा, अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, अतः मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब ये वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवध्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण से कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि तुम दूत अवध्य है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूं कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और ये जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। अपने पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले चले। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों और घरों के छज्जों तक खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस राज उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे, अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रुद्ध होकर स्वाभिमानी पवनसुत एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।